नमस्कार। उत्तर प्रदेश से कुछ अलग खबरें आ रही हैं। एग्जिट पोल ने जिस तरह से बताया था उससे कहीं ज़्यादा अलग खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक जानकार, खासकर अयोध्या, फैजाबाद और उससे सटी आसपास की सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा है। और आज जो जिस तरह से रुझान इस वक्त तक आए हैं वह उसी दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का क्या होगा। लेकिन उसके भी साथ साथ एक बड़ा सवाल यह चल रहा है कि जो बाजार कल तक इतरा रहा था, आज इतना घबरा क्यों रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी गुटिया मारने लगे हैं। उम्मीद है कि जैसे जैसे बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा होगा, इन बाजारों में भी थोड़ी ताकत आ जाएगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे बाजार में जो पूंजी लगाई गई है उस पूंजी का इरादा, वह पैसा कहीं ज़्यादा राजनीतिक असर कर रहा है। मगर हम उत्तर प्रदेश पर लौट कर आ रहे हैं। 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 80 सीटें हैं। 80 सीट कम नहीं होती हैं। भारतीय जनता पार्टी की अब तक की जो भी जीत रही है 2014, 2019 में उत्तर प्रदेश का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। क्या इस बार रोल वैसा ही रहेगा? तमाम तरह के जोर तोर से क्या फिर अपने दम पर नरेंद्र मोदी बहुमत बना लेते हैं या बना सकते हैं? और अगर यह रुझान बना रहता है तो क्या उस जीत में यूपी अब बीजेपी के लिए सितारा नहीं रह जाएगा? यह देखना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी 40 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाई है और इंडिया गठबंधन जिसमें से 35 के करीब सीटें हैं। और हाँ, एक बात और है, आपको बता दूं, जब तक ये वीडियो अपलोड होगा आंकड़े काफ़ी बदल चुके होंगे। ये आंकड़े इस वक्त के हैं, लेकिन इस वक्त हम प्रयास कर रहे हैं कि हम भी इसी भीड़ में, जहां गोदी मीडिया के पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है, हम आपके जन बल के दम पर लड़ रहे हैं। हमें तो अभी यूट्यूब से भी कोई पैसा नहीं मिलता। तो 7 सीटों पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। यह बदलाव होता रहेगा। फैजाबाद की सीट से भी बीजेपी के लिए इस वक्त की जो खबर है वो अच्छी नहीं है, लेकिन आसपास की सीटों पर समाजवादी पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। सहारनपुर से इमरान मसूद के जीतने की बात पहले से ही कही जा रही थी, आगे चलते हुए भी दिख रहा है कि हाँ आगे चल रहे हैं वो। मैनपुरी से डिम्पल यादव हैं, वो भी आगे हैं। गाजीपुर से अफजाल अंसारी, नगीना से चंद्रशेखर रावण जो अकेले अपने दम पर लड़ रहे थे, वह आगे नजर आ रहे हैं। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं। अगर स्मृति ईरानी किशोरी लाल शर्मा से हार जाती हैं तो यह बड़ी घटना होगी। 2014 में राहुल गांधी से हार गई थी, फिर भी नरेंद्र मोदी ने उन्हें मंत्री बनाया था। लेकिन इस बार उनके लिए अमेठी से हारने के बाद मंत्रिमंडल में जगह बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि वैसे भी मंत्रालयों में देखें तो उन्हें पहले बड़ा मंत्रालय मिला, धीरे धीरे मानव संसाधन से कपड़ा मंत्रालय में आई और फिर एक दूसरे मंत्रालय में आ गई। तो मंत्रालय के भीतर ही उनका क्रम जो है वो घटता चला गया। इस बार शायद हो सकता है कि उनकी जगह कंगना रनौत को मिले और वह भी एक नया चेहरा बन जाए। रायबरेली से राहुल गांधी भी आगे चलते हुए बताए गए हैं। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से आगे हैं। कैराना से सपा की इकरा हसन आगे चल रही हैं। हाँ, अगर राम मंदिर का इतना बड़ा प्रभाव होता तो बीजेपी शुरू से ही 80 सीटों पर उसका सितारा बुलंद होता। इस तरह से अगर नरेंद्र मोदी सरकार बनाते हैं, तमाम एग्जिट पोल में उनके ही बनाने की संभावना ज़्यादा बताई जा रही है। हालांकि गोदी मीडिया में सारी चीज़ें यही दिखा रहे हैं कि गोदी मीडिया अच्छी तरह जानती है कि वो किस तरह से कार्य कर रही है। हालांकि इस वक्त इंडिया गठबंधन भी कमज़ोर नज़र नहीं आ रहा है। बड़ी खबर यह भी है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्या करेगी। देखिए, वाराणसी में नरेंद्र मोदी भी कुछ समय के लिए पीछे चले गए। अजय राय एक दिलचस्प उम्मीदवार हैं। कोई भी उम्मीदवार जानते हुए भी कि उसकी हार तय है, प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ने नहीं जाएगा। पर इस मामले में अजय राय की दग देनी पड़ेगी कि वाराणसी तो 2 बार चुनाव हार चुके हैं, फिर भी तीसरी बार दांव लगाया। तो इस मामले में वह जीते या हारे, उम्मीदवारों की हिम्मत के हिसाब से अजय राय उत्तर प्रदेश के एक बड़े उम्मीदवार हैं कि वह तीसरी बार हार का सामना करने गए और अगर जीत गए तो उनकी किस्मत और जनता का प्यार। मगर ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी जिन चैनलों में चल रहा है, दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से तो यही है। तो क्या होगा, जो भी है वह आज क्लियर हो जाएगा। आज 4 तारीख है, लेकिन जब तक यह खबर हम अपलोड करेंगे तब तक बहुत से नतीजे बदल जाएंगे।